हेलो भाई, क्या हाल है? हेलो भाई, आफ्टर सो लॉन्ग फाइनली हो या ही गया अब तो। मैं बढ़िया, हाँ तुम बताओ क्या हाल चाल। भाई, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं कह सकते हो, बट ठीक है, उसी फील्ड एरिया में कह लो। जी नॉट जी जी जी। प्रोफेशनल एज इन्वेस्टमेंट बैंकर, सो या। राइट 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 भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी पोयम लिखी है। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दैट टू यू। सो हियर इट प्लीज गोज। प्लीज गो अहेड। सीए सृजन, फाइनेंशियल सुप्रीम, he is the captain of the team, managing private equity with skill and grace, ensuring funds are performing at their best and at their place, staying up to date on industry trends and news. CS Shajan, a true professional, and he will never lose. ओ भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट मेरे को लग रहा है कि इतना चीजें डिजर्व नहीं करता हूँ जितना तुमने मेरे को करा दिया इस टाइम अभी। Nay, bhai, you deserve it all. It is very difficult थैंक to यू। crack into investment banking firms, and as you have already done it, you are a senior analyst at a reputed investment banking firm. It deserves all the appraisal that we can give. A very warm welcome from my side. So, how are you feeling today? First of all, thank you so much for this poem and for having me here actually. And I know it's been since very long we have, मिल रहे थे टाइम के बाद, so it's Right. like अच्छा लग रहा है, it's like so yeah, ठीक है यार, अच्छा लग रहा है, so Okay. yeah, I'm good here. So, मैं सबसे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि हाँ, नॉर्मल सृजन गुप्ता से सीए सृजन गुप्ता की जो जर्नी होती है ना, जैसे ये टैग आपके साथ ये प्रीफिक्स लगता है सीए, सो हाउ डज इट फील? मत पूछ भाई, it's really an amazing feeling. And मैं तो like okay, like May 22 का qualified हूँ, I'm a chartered accountant May 2022। ओके। सो हुआ क्या, लाइक कि जब मैं सीधे फाइनल की बात करूँ इस टाइम, सो हम्म मैं मॉर्निंग में सुबह सो रहा था। ठीक हम्म है, अचानक से मेरे को फोन आता है, एक फोन आया, मैंने इग्नोर किया क्योंकि हम्म ऑलरेडी आप सोए रहते हो। उस एक रात पहले आप सोए रहते हो, उसके बाद फिर लगता है कि यार अब ठीक है। जब हम्म दूसरा मेरे को कॉल आया, मैं समझा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। और द मोमेंट आई हर्ड कि हाँ भाई रिजल्ट आ गया, एक बार चेक कर ले, मैं हम्म। तुरंत भाग रहा, एडमिट कार्ड ढूंढ रहा, कहाँ पे रोल नंबर है। राइट। ओके, जब रोल नंबर एडमिट कार्ड मिला, रोल नंबर देखा, उसको अपडेट किया, एंड देन व्हेन आई सी, बस आपको सिर्फ दो चीज चाहिए उसमें, ग्रुप वन पास, ग्रुप टू पास। द राइट। मोमेंट आई सॉ दैट फोर लेटर वर्ड्स फॉर बोथ ना, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, आई जस्ट threw my phone away and I started crying, dude. It's really incomparable feeling. I राइट it's like कैसे बताऊं कि लाइक द मोमेंट, उससे पहले आप सृजन गुप्ता हो नॉर्मल, एंड उस एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद सी सृजन गुप्ता हो, राइट उसकी we cannot explain that thing. So it's really a huge thing. राइट Trust me, it's really a huge thing. राइट। सो हैवेंट यू रिकॉर्डेड एनी यूट्यूब वीडियो फॉर दैट? मतलब मैंने देखा है बहुत सारे सीएस क्या करते हैं, अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। डिड यू डन दैट हाँ, ऑल्सो? no, I don't. I haven't did do that thing. Basically, कि like natural state में हूँ, अब उस moment में कौन राइट। सा record करे, क्या करे, never did that. पर्सनली So मुझे yeah, तो लगता है कि इतना स्केरी मोमेंट होता है कि हो सकता है पॉजिटिव exactly, हो सकता है नेगेटिव हो। सो भाई मैं तो नहीं exactly, रिकॉर्ड कर रहा। exactly. और पता भी नहीं होता है कि यार क्या होता है, लाइक राइट कहना नहीं चाहिए, बट हाँ पता नहीं क्यों लगता है कि हम रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद अच्छा पास है, उसके बाद फिर नेचुरल स्टेट में रिएक्ट करते हैं। राइट। बट या अदर वे अराउंड। Okay. So now coming to my next question, Shijan, I want to ask something from you, that how did you become interested eventually in the finance field and end up working in a big and very reputed investment banking firm? And how was your role as a fund controller? ओके, सो एक छोटा सा फन लाना चाहूंगा, लाइक मेरा Mm-hmm. नाम ही है सृजन गुप्ता। Right, गुप्ता में right, ही सबको पता है बनिया है, right, और right, बनिया को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, सीधी सी right, बात। तो right. आपके जब खून में फाइनेंस चीजें होती है ना, तो आप अल्टीमेटली फिर उस वे में जाते ही हो। Mm-hmm. सो या जोक्स अपार्ट, लाइक माय फादर इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज इन Okay. प्रैक्टिस। सो जब आप बचपन से अपनी सुनते रहते हो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस, तो अपने आप धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनता जाता है। Mm-hmm. एंड इट्स लाइक when I chose commerce in class 11, so it's like कि हाँ ठीक है, सीए है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड Mm-hmm. उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि अच्छा स्टॉक मार्केट में कुछ चीजें होती हैं। Mm-hmm. एंड when you know about the equity, debt and all these aspects, so you get to know more about that thing कि हाँ इसमें और जानते हैं, इसमें और कैसे क्या है, तो धीरे धीरे क्या है। एंड it was like complete in finance like in Mm-hmm. 2019 when I officially
started working on this like stock market thing and started Okay. investing it. And when you get to like होता है, कहते हैं ना, जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो उसको उस चीज की आदत हो जाती है. Right, right. तो इट्स जस्ट द सेम वे, मनी वर्क्स दैट द वे. जब आपको लगता है कि हाँ आपको स्टॉक मार्केट के हल्का सा लग गया, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका क्रेज बढ़ता जाता है. तो लाइक सिंस देन 2019 मेरा था कि हाँ फाइनेंस ही एक कोर एरिया इसको रखते हैं. Hmm. सो सिंस दैट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कि हाँ आपको फाइनेंस में जाना है. Okay. And if I talk about that thing like fund controller things, like after clearing my this May 2022 attempt, Hmm. तो there was भी सब भागते रहते हैं कि यहाँ ज्वाइनिंग करना, वहाँ ज्वाइनिंग करना है. तो आई यूज टू नो अबाउट दिस माई फर्म वेयर आई वर्क. तो Hmm. मेरे को वहाँ की ज्वाइनिंग दिखी. मैंने Hmm. कहा ठीक है चलो करते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, लाइक देखते हैं क्या सीन है. Hmm. तो मैंने अप्लाई किया उसके लिए, नॉर्मल लिंक्डइन के थ्रू किया, सब कुछ किया. एंड बेसिक वही इंटरव्यू दिया. Hmm. नॉर्मल लेवल 3 के क्लियर, 3 लेवल के इंटरव्यू थे, तीनों लेवल Hmm. क्लियर किया. तो धीरे धीरे आपको फिर लगता है कि हाँ ठीक है, आपका धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आपको धीरे धीरे छोटी छोटी सक्सेस मिलती जाती है ना. तो अब Hmm. जब जहाँ आपको छोटी छोटी सक्सेस मिलती है तो यू वांट टू मोर कि हाँ मेरे को ये भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए, एक एक स्टेप करके आपको Right, धीरे right. धीरे वो अंदर से बूस्ट अप मिलता जाता है. तो फ्रॉम दैट क्या कि हाँ एंड फाइनली आई लैंडेड हियर इन लाइक फन कंट्रोल इन दिस फॉर्म में. Yeah. Okay. Okay. अच्छा, I would also like to add some fun element to it. एक कहावत है कि आपको प्रैक्टिस में तभी उतरना चाहिए जब आपके पापा सीए हों या आपकी होने वाली के पापा सीए हों. सो आपने प्रैक्टिस में उतरने का नहीं सोचा? नहीं यार, अभी मतलब ऐसा तो कभी सोचा नहीं. एक है ना, मैं भी बोला ऐसा इमीडिएट कुछ सोचा नहीं है, राइट. बट आगे सोच सकते हैं. ओके. तो लाइक अभी था कि लाइक एक ठीक है, एक प्रैक्टिस है, मैंने देखा है कि लाइक अब डिफरेंट एस्पेक्ट ज्वाइन करना था. लाइक मेरे हम्म. पेरेंट ने कभी मेरे को प्रेशर नहीं डाला कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपके पास प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस में एंटर करना है. हम्म. मेरे पास ऑप्शन था कि मैं चाहता था उसमें एंटर कर सकता था, बट इट्स हम्म. लाइक आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना था. एंड आई हम्म. रियली वांटेड टू नो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करूं. हम्म. वरना फिर लाइक होता है कि लाइक अरे बैठे बैठे आपको मिल जाता है सब कुछ चीजें, फिर आप उस चीज की वैल्यू नहीं करते हो. राइट, राइट. तो मेरा ये भी एस्पेक्ट था कि लाइक आप खुद को थोड़ा एक्सप्लोर करो, खुद थोड़ा मेहनत करो, कुछ चीजों को आप जानो. तो हम्म. प्रैक्टिस मैंने देखा था ताकि अब जॉब देखना है. तो हम्म. दैट इज व्हाई आई प्रेफर्ड कि हाँ कि जॉब करते हैं, फिर बाकी हम्म. का बाद में देख सकते हैं, आपके पास तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं ना. ओके. सो या. Okay. Coming to my next question, could you describe your role as a fund controller and your responsibilities in managing the private equities? ओके. सो बेसिकली इन फंड कंट्रोलर्स आपको बेसिकली देखा जाए कि बहुत सारी कैटेगरीज है. देयर लाइक अ Okay. प्राइवेट इक्विटी एरिया, देयर इज अ डायरेक्ट हेज फंड, देयर इज अ म्यूचुअल फंड एरिया, एंड Okay. रियल स्टेट एरियाज है. बहुत सारे एरियाज होते हैं. तो Hmm. लाइक जो फंड कंट्रोलर्स में एरिया प्राइवेट इक्विटीज में होता है, तो बेसिकली व्हाट फंड कंट्रोलर्स डू, दे ट्राई टू मेक श्योर दैट कि आपकी जो रिपोर्टिंग एस्पेक्ट है वो Hmm. आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. कि Okay. लाइक कुछ चीजें होती है प्राइवेट इक्विटीज में कि आपको सीधे डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट करने होते हैं. तो यू रियली हैव टू मेक श्योर दैट कि आप जो भी चीज कर रहे हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, एंड व्हाट वी रियली यूज टू स्टडी इन आवर सीए फाइनल करिकुलम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है. Hmm. इंडेस की चीजें हो गई हैं, सारी की सारी चीजें आपको उसमें बेसिकली अप्लाई करनी होती है. एफआरएस की चीजें होती है, वो चीजें आपको देखनी पड़ती है. तो Hmm. या धीरे धीरे करके आपको जब गेट टू नो मोर इनसाइट अबाउट थिंग्स, तो Okay. यू विल इवेंचुअली लैंड अप देयर. सो या दैट्स इट. Okay. Okay. One more thing I wanted to ask you that what were the interview questions that you faced during the selection of investment banking and your profile as a fund controller? तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेवल्स के इंटरव्यू होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. Hmm. सेकंड चीज मैंने वही बताया कि लाइक आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए. सी Hmm. इन दिस फॉर्म लाइक बेसिकली एथिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए आपसे कि Hmm. दे वांट टू नो कि हाउ यू आर इन एथिकल वे, Hmm. कि आप Okay. कैसे हो, आपका एक्चुअली फंडामेंटल क्या है. Hmm. जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको फाइल के बारे में पता चला वो गड़बड़ है, Hmm. और वो क्लाइंट को आपने रिपोर्ट ऑलरेडी कर दी है, कि वेदर Hmm. यू गोना टेल हिम और हर कि हाँ ये गलत है या नहीं है. Hmm. तो बहुत होंगे लाइक ये छोटी सी गलती है, छुपा दो एंड ऑल लाइक दैट. नो, यू शुड Hmm. नॉट, यू शुड नेवर, बिकॉज Hmm. बिग फर्म्स ना, Hmm. they won't accept this. Hmm. पहला, you should be fundamentally truthful to them. Hmm. सेकंड, आपका सेकंड जो इंटरव्यू को मेरे को फेस करना पड़ा वो आपका बेसिक है. मैंने Hmm. एज आई टोल्ड यू, यू शुड डेफिनेटली नो योर बेसिक्स. Hmm. लोग बड़े बड़े टर्म्स अच्छे से सीख लेते हैं, बड़े बड़े बैलेंस शीट को डिकोड करना, प्रॉफिट एंड लॉस को, स्टेटमेंट्स ऑफ देख सबको डिकोड करना, बट Hmm. पीपल जनरली डोंट नो कि आरओआई क्या है, पी रेशियो क्या है, पी Hmm. रेशियो और आरओआई में क्या डिफरेंस होता है. Hmm. दूसरा, लाइक
अपना एसएपी में पढ़ते हैं ना कि लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज है, वो हम्म हाउ दे एक्चुअली अर्न, ओपन हम्म एंडेड क्लोज एंडेड नाव्स में क्या डिफरेंस है। हम्म सो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए आप, क्योंकि जो आप फ्रेशली पढ़ करके आए हो, यू शुड हम्म डेफिनेटली नो। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में अप्लाई भी कर रहे हो ना, तो यू शुड डेफिनेटली मेक श्योर दैट कि आपका बेस तो क्लियर होना चाहिए। राइट तीसरा, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। जो हम्म आप बोल रहे हो ना, कॉन्फिडेंट रहो, हम्म क्योंकि मे भी हो सकता है आपका इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा। नहीं, हम्म आरओआई तो ये होता है, आरओसी तो ये होता है, हम्म बट यू हम्म शुड स्टिक टू इट। यू शुड ओके नेवर चेंज योर स्टैंड। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, जस्ट गो हम्म विद इट। हम्म फोर्थ, फंबल कर रहे हो, कुछ हम्म कर रहे हो, लेट इट बी। मैंने अपने हम्म इंटरव्यू में मेरे हेडफोन्स थे, उसने धोखा दिया, वो आवाज अच्छा नहीं आ रही थी। ओके लिटरली बता रहा हूँ। हम्म मेरा इंटरव्यूअर ने कहा कि अपने हम्म ईयरफोन निकाल दो, मैंने हम्म निकाला। हम्म आई वॉज लिटरली स्वेटिंग, बट हम्म एट दैट मोमेंट आई ट्राई टू मेक श्योर दैट कि यार ठीक है, स्माइल रहनी चाहिए कॉन्स्टेंट। हम्म लग रही है, लगने दो, हम्म अपना बेस्ट शॉट दो, जो होगा राइट देखा जाएगा। तो यू राइट शुड बी नो कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दैट कि जो कर हम्म रहे हो लेट इट बी। रिजल्ट मत हम्म सोचो, जो होगा देखा जाएगा। एंड हम्म टू बी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता था कि मेरा होगा, हम्म बट है, सच बताऊं, हम्म आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बस, दैट्स इट। ओके will you please share the range of package that a CA fresher get once he joins an investment banking firm? Obviously, you can't mention the package itself, but can you tell me the range around which a CA fresher will get once he lands up a job in the investment banking firm? Basically, if I would say in between like 10 to 15, yeah, Okay, as a okay. fresher. Yeah. हाँ तो भाई मैं तुमसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि देर इज़ ऑलवेज अ रैट रेस फॉर कैंपस प्लेसमेंट एंड देन व्हेन यू डोंट लैंड अप इन द कैंपस प्लेसमेंट देन यू गो फॉर द अदर जॉब्स दैट आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन और अदर वेबसाइट्स दैट आर प्रोवाइडिंग जॉब्स सो डज दैट हैपन टू यू ऑल्सो और तुमने मतलब या तो तुम्हारा पहले ही से फिक्स था कि नहीं कैंपस वैम्पस छोड़ो सीधे मुझे जिस एरिया में इंटरेस्ट है मैं उसी में अप्लाई करता हूँ ओके, सो इट्स लाइक कि जनवरी में 22 का जब देखा होगा कैंपस के टाइम में, उनको रियली वी डोंट हैव एनी क्लू कि मेरे को कहाँ जाना है। हम्म इवन मेरे को भी नहीं पता था कि मैं फाइनेंस में इवेंचुअली लैंड अप करूंगा। ओके इट्स लाइक फॉर कैंपस प्लेसमेंट मैंने सब जगह अप्लाई किया, चाहे वो स्टैट ऑडिट हो, चाहे वो इंडायरेक्ट टैक्सेशन हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन हो, चाहे वो एफपीपीए हो, चाहे वो मर्जर एंड एक्विजिशन हो, चाहे वो फंड कंट्रोल हो रही है, एवरी एस्पेक्ट मैंने कोई भी हम्म ऐसी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं कहना चाहूंगा इट्स लाइक कि सब जगह अप्लाई किया, फिर जहाँ होगा, सब जिसके इंटरव्यूज मेरे लाइन अप थे मैंने वो दिए। हम्म तो इवेंचुअली फिर जाके मैंने किसी भी ऐसा नहीं कहा कि हाँ चलो ये हो गया तो मेरे पास ये सिक्योर हो गया, मैं बैठ जाऊं। नहीं, आपको ओके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आपको और ट्राई करने चाहिए उस चीज में। सपोज आपका डीटी हो गया तो ठीक है, यू हैव टू गेट असाइड दैट फ्रॉम कंपनी, एंड हम्म आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको और क्या बेटरमेंट अच्छे से पर्टिकुलर मिल सकता है। ओके तो मैंने भी यही किया, मैंने भी कैंपस प्लेसमेंट से दिया। हम्म कुछ कंपनी से मेरे हो गए थे, मैंने उसको साइड रखा, मैंने और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ट्राई किया कि लाइक जो हम्म मेरा एरिया कोर है, मेरा फाइनेंस कोर था, मेरे को फाइनेंस मिला नहीं था स्टार्टिंग में, टू बी ऑनेस्ट। मेरे हम्म को ऑडिट मिला था, मेरे को डायरेक्ट टैक्सेशन मिला था, बट ओके मेरा वो था कि नहीं, मेरे को उसमें जाने का उतना वो नहीं था। तो मैं हम्म ट्राई करता कि मेरे को फाइनेंस में मिले। तो ओके मैंने भी स्टिल हाथ पर माना छोड़ा नहीं, मैंने हम्म लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अप्लाई किया। इवन कुछ फ्रेंड्स को मैंने अपनी सीवी पास ऑन की कि भाई प्लीज अपनी फर्म में ट्राई करो कि अगर हो जाए। राइट और उस टाइम तो रेफरल्स सब हाथ पैर चलाते रहते हैं। एग्जैक्टली, सब राइट नर्वस होते हैं, सब हाथ पैर चलाते रहते हम्म हैं कि कुछ ना कुछ किसी को मिल जाए। हम्म तो या मैंने फिर इवेंचुअली लिंक्डइन के थ्रू किया, and फिर लिंक्डइन के थ्रू फिर अल्टीमेटली हियर वी गो। ओके मैंने एक जगह पे कहीं पे पोस्ट पढ़ा था आई डोंट नो वेदर सम ऑफ माय फ्रेंड हैज़ रिटन इट कि लिंक्डइन पे मतलब हम लोग की वो लोग भी हेल्प कर देते हैं जो हमें जानते नहीं हैं और ऐसे आप प्रोफेशनली किसी से हेल्प मांगो तो कोई हेल्प करता नहीं है डज इट एग्जैक्टली, ट्रू फॉर यू ऑल्सो कि ऐसा आपने भी या फील किया एग्जैक्टली, मैंने भी फील किया। मैं एक्चुअली लिंक्डइन चलाता भी नहीं था, हम्म सीरियसली बताऊं। जैसे हम्म एग्जाम्स के बाद क्लियर किए, लिंक्डइन को अपडेट किया, सारी चीजों किया, कनेक्शंस बनाते गया बनाते गया बनाते गया। हम्म रैंडम जितनी भी कोल्ड मैसेजेस करने हैं, कोल्ड ईमेल्स भेजने थे, मैंने सब भेजे। हम्म सारे मेरे, अगर आप मेरे इनबॉक्स देखोगे ना लिंक्डइन के, हाय हम्म हाय 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 हाय, सबको सेंड, लिटरली बता रहा हूँ मैं कि हम्म लाइक कोई तो कोई जवाब दे दो। और लिटरली हम्म इन लिंक्डइन लोग जवाब देते हैं। आई गेस राइट 80% ऑफ माई पॉपुलेशन के लाइक जो लिंक्डइन को मैंने जिनको हाई भेजा, हम्म उनका रिस्पॉन्स आया है, दे जस्ट से कि हाँ प्लीज मेरे को सीवी पास ऑन कर दो, मैं हम्म अपने फॉर्म में ट्राई करता हूँ एंड एवरीथिंग। दे आर एक्चुअली इवेंचुअली हेल्पफुल फॉर दैट, राइट बिकॉज आई गेस एवरीवन हैव फेस दिस सिचुएशन। सो राइट राइट सबको पता है कि वो किस फेस से जाता है, सो दैट इज हम्म व्हाई एक खूबी कहो या कुछ भी कहो कि लाइक वो हेल्प करते थे। तो ओके यू शुड बी फ्रेंडली एंड यू शुड नेवर बी फेयर आउट कि यार मैं हाय भेजूंगा, उसको ये बोल दूंगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, जस्ट हम्म सेंड इट आउट।
फिर जो होगा देखा जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि कभी कभी क्या होता है ना कि वी गो फॉर द पैकेज इंस्टेड ऑफ द जॉब प्रोफाइल विच वी वांट। सो आप जब तुम मतलब अप्लाई कर रहे थे जॉब्स के लिए, तो व्हाट वाज द मेन क्राइटेरिया फॉर यू कि तुम्हें पैकेज ज़्यादा चाहिए था या फिर तुम्हें अपनी पसंद की प्रोफाइल चाहिए थी या अपनी पसंद का नीश एरिया में जाना था? ओके, टू बी ऑनेस्ट, देखो बनिया को सेट असाइड करूँ, हम्म। बट द थिंग इज मैं अपनी प्रोफाइल के लिए जाना चाह रहा था। ओके। मेरे को कहना नहीं चाहिए, बट जो मैंने प्रोफाइल छोड़ी उसका पैकेज भी अच्छा खासा था। बट ओके। मैंने वो भी छोड़ करके मेरे को अपनी प्रोफाइल को चूज करना था, क्योंकि ओके। सी, मनी इज नॉट द अल्टीमेट गोल एट द एंड। हम्म। आपको सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। अगर इफ यू आर राइट। नॉट डूइंग समथिंग विच यू आर नॉट लाइकिंग ना, एट द हम्म। एंड यू गोना लूज दैट थिंग इन अ लॉन्ग टर्म वे। आप राइट। इंटरेस्ट खो दोगे तो आप नहीं तो कम से आप नहीं तो आपकी कंपनी आपको निकाल देगी फ्यूचर एंड में, कि यार ये राइट। परफॉर्म ही अच्छा नहीं कर रहा है, वो पूरे बिना मन से कर रहा है, तो हम्म। उसका आई गेस कोई यूज भी नहीं है। तो यू हम्म। शुड ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर योर जॉब प्रोफाइल थिंग। you should know कि आप कर क्या रहे हो, because if you are satisfied with your work now, that हम्म। will ultimately balance your life out। चाहे वो आपकी लव लाइफ, लव की बैलेंस हो, फिर आपकी वर्क हम्म। लाइफ बैलेंस हो, कि आपकी फैमिली की चीजें हो, सारी हम्म। चीजें सॉर्ट रहती है उस केस में आपको। तो मैंने भी अपने जॉब प्रोफाइल को प्रेफर करते हुए इसमें ही आया फिर। एंड मैं आगे एस्पिरेंट्स को भी यही करूंगा कि लाइक प्लीज गो फॉर दैट जेडी थिंग। हम्म। अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाओ, उसको हम्म। देखो rather than हम्म। your पैकेज थिंग, क्योंकि आज हम्म। नहीं तो कल आप जो काम कर रहे हो ना, हम्म। उसको करके आप लीवरेज ले ही लोगे। और फिर जो राइट। आप चाह भी रहोगे, इफ यू आर वर्किंग फॉर दैट मनी थिंग ना, यू विल हम्म। इवेंचुअली गेट इट। So just हम्म। go for that job profile thing rather than chasing behind the money at first place, because this is a fresher thing. You will create a base. हम्म। So that is what. ओके, कमिंग अबाउट द लव लाइफ। अच्छा, ऐसा होता है क्या सीए स्टूडेंट के साथ कि जब सीए में होते हैं तब लव लाइफ उतनी अच्छी नहीं चली होती, जैसे ही आप सीए बनोगे बहुत ज़्यादा फीमेल अटेंशन मिलता है? ऐसा है आपके साथ? टेंशन तो मैं क्या ही को, इट्स बहुत हम्म। कॉम्प्लिकेटेड केस है ये तो। हाँ। एंड जस्ट लाइक, मैं एक्सपीरियंस से कहूंगा कि लव लाइफ कभी आपको बैलेंस खराब चीजें नहीं करती हैं। अगर जो हम्म। आपका पार्टनर है या जो भी है, हम्म। वो अगर आपका सच में जेन्युइन है ना, यू विल नेवर फेस एनी डिफिकल्टीज क्लियरिंग इन दोज एग्जाम्स। हम्म। एंड आफ्टर कमिंग लाइक आफ्टर बिकमिंग सीए, तो या यार थोड़ा बहुत तो डिजर्व करता हूँ यार मिलने की। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। मैं लड़कियों का दिल नहीं तोड़ूंगा जो मतलब मेरी व्यूअर्स हैं जो देख रही हैं सृजन को, कि उनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। आई वोंट डिस्क्लोज दिस। ओके, सो लेट्स कीप दिस अ सस्पेंस एंड वी मूव अहेड विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So, how do you ensure that financial reporting for funds is accurate and compliant with the industry standard? मतलब एक इंडस्ट्री के सेट पैरामीटर्स होते हैं, तो जो आपकी रिपोर्टिंग है वो उनको कैसे मैच करती है, ये आप कैसे बता पाते हैं? तो बेसिकली अपना फंडा क्लियर है। आप हम्म। जब एफआर पढ़ते हो तो उस पे जितने भी इंडेक्स है, तो वो हम्म। ग्लोबली सब जगह रिकॉग्नाइजेबल है। हम्म। बेसिकली जितने भी इंडेक्स है वो सब आईएफआरएस से, कार्विन कार्वर राइट। दुनिया भर की सारी चीजें आई होती है। जब हम्म। आपका बेस क्लियर होता है ना, एंड व्हेन हम्म। यू एक्चुअली वर्क इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, एंड हम्म। व्हेन यू गेट टू नो अबाउट कि हाँ रियल लाइफ में ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हो रही हैं, तो हम्म। आपका दिमाग स्टिल अपने आप चल जाएगा। अच्छा हाँ, मैंने उस इंडेक्स 116 में ऐसा पढ़ा था, या मैंने हम्म। उस वाले इंडेक्स 103 में ऐसा पढ़ा था। तो हम्म। आपका दिमाग उसमें काम करता ही करता जाता है। हम्म। एंड जब फंड कंट्रोलर्स में ऐसा बेसिक में आया, तो लाइक बेसिक थिंग यू हैव टू गो लाइक, कुछ हम्म। चीजें होती है आपको जो आपको परमानेंट रखनी पड़ती है। लाइक क्लास हम्म। 11 में हम पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री बेसिक होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हम्म। चीजें, कुछ चीजें स्लिप हो जाती है माइंड से। बट हम्म। यू रियली हैव टू मेक श्योर दैट कि आपका जो बेस है वो हम्म। क्लियर होना चाहिए। हम्म। एंड दूसरा, अगर इंडस्ट्री ट्रेंड की बात से मैं करूँ, हम्म। तो जस्ट लाइक द सेम, क्योंकि अमेंडमेंट्स तो हमारे हर जगह होते रहते हैं। लाइक हम्म। आफ्टर कोविड में भी आप देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हैं कि चेंज हुई नई है। नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, कार्विन हुई है, कार्व आउट हुई हैं, अमेंडमेंट्स राइट। आए हैं। आप एग्जाम्पल लीजेस का एग्जाम्पल ले लो, दुनिया हम्म। भर की चीजों में सब में चेंजेस हुए हैं। हम्म। तो पहला चीज, आपको अपने आप को खुद से अपडेट करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको अपडेट करने को देगा नहीं, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम्म। दूसरा, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, दे विल ऑल्सो प्रोवाइड अ रिसर्च पेपर एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स। कोई कौन कौन सी रिसेंट चेंजेस हो रही हैं, यू विल गेट टू नो अबाउट दोस थिंग्स। तीसरा मैं कहूंगा, अगर आपके कलीग्स अच्छे हैं, एक हम्म। दो टाइप के कलीग्स होते हैं, जो हमेशा मस्ती मोड में ही होते हैं, और जो हम्म। थोड़ा मस्ती एंड बाकी चीजों को बैलेंस आउट हाँ, करते हैं। राइट। हम्म। तो अगर आपके सेकंड वाले एस्पेक्ट है, ठीक है, तो हम्म। उससे भी हेल्प होगा, क्योंकि हम्म। मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप कुछ शेयर करोगे, तो हम हम्म। दोनों के इनसाइट कुछ मैच होंगे, तो एक तीसरा वे राइट। उससे भी होता है। सो या दैट्स हाउ वी ट्राई टू बैलेंस आउट, कि इन इंडस्ट्री एंड को पता होता है कि हाँ, कि हम्म। ऐसे सपने को करना है, एंड हम्म। दैट्स हाउ वी इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो या राइट। ओके।
सो भाई एक चीज़ मुझे और बताना कि हाउ डज योर टीम, जो आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की टीम है, वो अप टू डेट रहती है, मतलब एंड उनको जो इंडस्ट्री की लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं या डेवलपमेंट्स हैं वो कैसे पता चलती हैं? भाई गूगल पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि विच इज़ वेरी नीश एंड विच इज़ नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, बट द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स एंड द fund controllers, they know about many things and they keep themselves updated, and they make their decisions regarding the financials and aspects regarding debt etc according to those information. So वो knowledge upgrade कैसे होती है? वो बेसिकली नॉलेज आपकी वही, जैसे कोई भी आईबी फॉर्म्स हैं, तो हम्म क्या करते हैं, वो रिसर्च पेपर्स बनाते हैं। हम्म वो पब्लिक को भी जब शायद साथ में रिलीज होती है, तो साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी रिलीज होती है, क्योंकि वो ओके अल्टीमेटली टॉप मैनेजर्स के पास होती है। वो हम एम्प्लॉयज को भी उतनी जल्दी रिलीज नहीं होती है। ओके जब वो रिलीज होती है तो एक होता है कि पुश किया जाता है कि अगर आप एम्प्लॉय हो उस चीज के, तो आप प्लीज उसको गो थ्रू करो, एटलीस्ट आपको तो हम्म पता होना चाहिए उस चीज के राइट बारे में। हम्म तो उनके रिसर्च पेपर्स हो गए, जो हम इंसाइट लेते हैं कि हाँ ये चीजें परफॉर्म हुई, लाइक इस क्वार्टर में इतना परफॉर्म किया, उसके हाफ ईयरली में इतना आया, नेक्स्ट हम्म क्वार्टर का अपना क्या एक्सपेक्टेशंस है, फर्म की क्या एक्सपेक्टेशंस है, ग्लोबल में क्या एक्सपेक्टेशंस है, वर्ल्ड राइट बैंक का क्या सीन है, राइट आईएमएफ ने क्या एक्सपेक्टेशन रखी है, और लाइक फॉर इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, थिंक इंडिया में भी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज चेंज होती रहती है, हम्म उन सारी चीजों को भी देखते हैं रिसर्च पेपर। दूसरा अपना, अगर मैं पब्लिक साइड में और बात करूँ, तो अपना न्यूज़ एरिया है, अपना हम्म सबसे इफ फॉर अ सीए स्टूडेंट और फॉर एनी फाइनेंस एंथुसियास्ट, हम्म मनी कंट्रोल हो गया आपका, इकोनॉमिक हम्म टाइम्स हो गया, ये राइट सारी बेसिक चीज होते हैं जो कि हम्म आपको अपडेट कर सकते हैं एंड करती हैं। बट राइट अगेन वन थिंग ना, वन हैज टू टेक इनिशिएटिव। राइट आप राइट नोटिफिकेशन देखोगे, ऊपर स्वाइप कर दोगे, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। राइट तो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव रिगार्डिंग द सेम। सो या, ओके दैट्स ऑल। ओके। सो भाई अच्छा एक चीज़ बताना कि जब तुम कोई नोटिफिकेशन देखते हो या फिर इकोनॉमिक टाइम्स पे या मनी कंट्रोल पे या किसी नॉर्मल बिजनेस चैनल पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन या फिर फर्स्ट, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि भाई ये हो गया, ये कंपनी डूब जाएगी, वो हो गया, वो कंपनी बढ़ जाएगी। सो हाउ डज अ फंड कंट्रोलर रिएक्ट टू ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन आर नॉट रेलिवेंट फॉर फाइनेंशियल पर्सपेक्ट, सो हाउ डू यू रिएक्ट टू देम? ओके, इट्स लाइक फन कंट्रोलर एस्पेक्ट पे तो नहीं मैं कहूंगा, बट एज एन इंडिविजुअल लेवल में कहूंगा। जैसे सपोज कोई भी न्यूज देखी, अगर मेरे हम्म को उसका पर्टिकुलर टर्म नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, मैं सबसे पहले गूगल करूंगा इसका मतलब क्या होता है। हम्म फिर अपने माइंड में इसको ट्राई टू लिंक करूंगा कि अच्छा मेरे वर्क एरिया में ये अगर कैसे चीजों के हम्म अफेक्ट कर सकता है। वी हम्म हैव टू यूज आवर ओन एनालिसिस रिगार्डिंग द सेम। राइट। अच्छा एक चीज बताना कि हाउ डज अ टिपिकल डे लुक्स लाइक इन द लाइफ ऑफ अ फंड कंट्रोलर व्हेन यू स्टार्ट योर डे टिल द एंड, मतलब कैसे क्या रूटीन रहता है, कैसा काम होता है? सो प्लीज ट्राई टू इलैबोरेट दैट। ओके, इट्स लाइक, मैं अपना बता रहा हूँ, लाइक मेरे साथ श्योर। क्या क्या होता है। बेसिकली मैंने न्यू ज्वाइन ही हूँ, हम्म तो एज द सेम थिंग, लाइक जो मैंने फेस किया मैं उसको बता रहा हूँ। श्योर। सुबह उठता लाइक 9 बजे उठा, 1 घंटे में रेडी हुआ, लाइक हम्म अप्रोक्सीमेटली 10 10 अप्रोक्सीमेटली, हाँ 10 और 11 आई रीच माई ऑफिस। आई हम्म यूज टू हैव ड्रिंक्स एंड चाय एंड ऑल विद माई कलीग्स एंड ऑल। हम्म So we start working around 11 or something, and it's हम्म like we have to go through with the email thing. पहले हाँ कि like last day की क्या email आपने मिस की है, what do हम्म you have, all the work area to do list कि आपको क्या क्या करना है इस चीज को। हम्म तो सबसे पहले ट्राई करता हूँ कि ईमेल्स की सारी चीजों को साइड करूँ, हम्म प्रॉपर लिख लिया कि आपके क्या टू डू लिस्ट होते हैं, उसको किया। हम्म धीरे धीरे करते करते आपका लाइक इसको बेन सॉर्ट आउट, टू डू लिस्ट करते करते शाम के 4 या 5 आराम से बढ़ जाते हैं। एंड उस हम्म काम फिर धीरे उसके बाद से शुरू होता है कि आपका हाँ रियल जो काम शुरू हो रहा है। हम्म कुछ टाइम पे बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, जहाँ पे वी हैव टू स्ट्रेच आवर वर्क्स, एंड कुछ हम्म टाइम पे थोड़ा चिल आउट जोन हो जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत बैलेंस है। सो इधर लाइक पास कुछ टाइम से तो हाँ स्ट्रेच आउट अच्छा खासा हो जाता है कि लाइक कभी कभार तो लाइक 10 बजे 11 बजे भी वापस आते रहते हैं, कभी कभी 12 भी बज जाता है। ओके। तो या समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही वीक चलते रहते हैं, फिर जाके सैटरडे संडे आता है तो कुछ हम्म राहत मिलती है। या ओके। अच्छा जैसे आप लखनऊ से थे एंड देन यू शिफ्टेड टू अ बिग सिटी दैट इज अ मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया, सो हाउ डज द लाइफ ऑफ अ स्मॉल सिटी एंड बिग सिटी इज डिफरेंट फॉर यू? यार लखनऊ स्मॉल सिटी नहीं है, एंड आई एम रियली मिसिंग लखनऊ कसम से। ओके ओके। बेसिक मेरा होम टाउन जौनपुर है, मैं जौनपुर रहता हूँ। ओके। मैं लास्ट टाइम से लाइक मैंने ग्रेजुएशन भी अपना लखनऊ से, अपनी सीए कंप्लीट भी लखनऊ से ही किया। तो लखनऊ हम्म इज लाइक माई सेकेंड होम एरिया। ओके। सो फिर जब मूविंग टू द लाइक इन हैदराबाद,
आई लिव इन हैदराबाद करेंटली। हम्म सो उतना चेंज तो नहीं, बट या होता है कि लाइक अकेले आप रह रहे हो, अपने फ्रेंड्स तो जितने भी सारे के सारे आपके उसी साइड पे रह रहे होते हैं, राइट अपने लखनऊ बनारस जौनपुर एरिया। तो हम्म थोड़ा बहुत मिस करते हैं, स्पेशली द फूड एस्पेक्ट। राइट लखनऊ का फूड इज इनकम्पेरेबल, लिटरली राइट बता रहा हूँ, इट्स इनकम्पेरेबल। तो वो मिस करता हूँ। एंड हम्म लाइक धीरे धीरे जब आपके ऊपर एक वो भी है ना, हम्म when someone actually face that particular situation, तो only उसको he पता चलता knows, है। राइट exactly, only he knows, and he will sail through it. There is राइट no point of view of cribbing over things कि like अरे यार हम्म यहाँ पे ये भी नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है। One हम्म has to adjust and when get and one get used to it। यार ठीक है, जब आपको यहीं पे रहना है, आपको यहीं पे सब कुछ करना है, तो क्रिप करके क्यों रहना। आप राइट जैसे हो वैसे ही खुश होकर के रहो। तो या राइट what are some key skills and qualities that are necessary for success in the role of a fund controller? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी इंक्विजिटिव, Okay. एंड सेकेंड ऑफ ऑल क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए आपका। यू नो, Okay. मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि दे वर लाइक Mm. दे नो द प्रोसेस बट दे डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट। Okay. मैंने अपने यहाँ पे भी देखा, फॉर्म में देखा है, इवन मेरी आर्टिकलशिप टाइम में भी मैंने बहुत जगह देखा है कि Mm. लाइक ओनली पीपल नो द प्रोसेस अबाउट थिंग, बट Mm. लॉजिक उनको बिल्कुल नहीं पता होता है। तो फॉर वर्किंग Right. इन अ फाइनेंस एरिया, यू रियली नीड टू आस्क क्वेश्चन। You really need Mm. to ask why. If something is doing from this to that, you need to Mm. ask like, why are we doing this? It's Okay. like, is there any other way or any other method that we can do, or we can Mm. improve it much better than that? Third thing is like, आपको update रहना पड़ेगा. You Mm. really need to update yourself because in finance everything is changing so quickly. And Right. after this like COVID thing and Russia-Ukraine war and all these recession thing, you really need to update yourself regarding that. जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ स्टैंड कर रहे हो। सो Okay. या समथिंग लाइक दैट। Shrijan bhai, what is the advice that you would like to give the young professionals who are interested in pursuing a career in finance, specifically in investment banking? ओके, दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। Mm. सो सी, एक का इंटरेस्ट है, अगर आप सच में फाइनेंस में एंटर करना चाह रहे हो ना, यू शुड Mm. एंटर विद होल हार्टेडली। एंड Mm. आई नो कि लाइक द वन हु इज रियली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस फील्ड ना, ही और शी विल डेफिनेटली एंटर विद ना होल हार्टेडली वे, बिकॉज फाइनेंस इज द वे ना कि आपको एंगेज रखता है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक मार्केटिंग है या कोई ऑडिट Mm. है या कोई टैक्सेशन है, वो एंगेज नहीं करता। Mm. एवरीवन, एवरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट विल एंगेज पर्टिकुलर थिंग। Mm. सो एक एडवाइस ये दूंगा कि लाइक आप आ रहे हो ना, तो लाइक प्रॉपर डेप्थ नॉलेज लेकर के आना। यू शुड Mm. डेफिनेटली नो योर बेसिक। लाइक हम Mm. लोग क्या करते हैं कि फाइनेंस के बड़े बड़े चीजों का हमको पता होता है, अच्छा मार्केट में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, Mm. बट व्हाट वी यूजुअली स्किप ना, हम बेसिक छोड़ देते हैं। Right. सपोज रैंडम बंदा आपसे कोई पूछ ले, व्हाट इज आरओआई, व्हाट इज Mm. पी, व्हाट इज Mm. कैश फ्लो थिंग, Mm. एंड व्हाट इज द करंट रेशियो फॉर्मूला। ये Mm. बेसिक चीजें हम भूल जाते हैं जनरली। Mm. सेकेंड थिंग, इवन तो हमको फॉर्मूला पता है, हमको सारी चीजें पता है, बट अपन का क्या ना, सीए स्टूडेंट्स का एक बेसिक थिंग है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते सामने वाले को। Right. प्रेजेंट करना अपनी वीकनेस होती है। Mm. दूसरा, अपने को उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। Mm. हम अगर पढ़ भी रहे हैं ना, आरओआई हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी मीनिंग हमको पता है कि यार ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आ रहा है हमारा अरे आरओआई। Mm. तो सपोज कोई एग्जांपल से पूछे ना कि अच्छा बताओ इसका कैसे क्या हुआ, तो आप उस Mm. चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कैलिबर होना चाहिए। Right. दूसरी चीज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लेन दोस थिंग्स। तीसरा, जो लोग डरते हैं कि यार मेरी मैथ्स वीक है, पता नहीं Mm. कैसे कर पाएंगे, फाइनेंस कैसे हो पाएगा, मत डरो भाई। मैं Mm. भी मैथ से नहीं था, मैं Okay. मैथ से नहीं था, सच बता रहा हूँ। Mm. But मैं हिंदी वाला स्टूडेंट था, लाइक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है ना, मैं हिंदी चूज किया था। Mm. Okay. तो ये शुड डेफिनेटली माइंड से हटा दो कि आप मैथ्स चूज करोगे तभी फाइनेंस में एक्सेल कर पाओगे या समथिंग लाइक दैट। Mm. आप कर सकते हो, बस अपने अंदर वो होता है ना, बिलीव रखो कि आप कर सकते हो। तो दो Mm. चीज ये हो चुकी है। Mm. तीसरी चीज हो गई है कि अपडेटेड रहना पड़ेगा। यू शुड Mm. डेफिनेटली अपडेट योरसेल्फ कि मार्केट में क्या चल रहा है, Mm. आरबीआई ने कब क्या पॉलिसी चेंज कर दी है, सारी चीजें। आप ऐसा Mm. मत सोचो कि रशिया यूक्रेन वॉर उधर चल रही है और आपको क्या इम्पैक्ट हो रहा है। हो रहा है, Mm. वहां Right. उधर हो रहा है, ऑयल बढ़ रहा है। ऑयल Mm. बढ़ेगा, अभी गवर्नमेंट आपकी रेपो रेट, दुनिया भर की सारी चीजें वो इफेक्ट करेगी, होम लोन इफेक्ट हो जाएगा। तो Mm. अल्टीमेटली हम लोग इफेक्ट होते हैं। Right. तो यू शुड डेफिनेटली लिंक दोस थिंग्स कि भाई उधर Mm. कुछ चल रहा है तो अपने से नहीं, ऐसा नहीं है। सब Mm. कुछ आप लिंक्ड हो, आपको अपडेट रहना पड़ेगा इस चीज का। ठीक है। अपडेट रखो अपने आप को, दैट्स इट। ओके।
ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हैं, तो कोई आपके पास फैमिली वाला या फिर कोई फ्रेंड आया हो कि भाई बताना कौन सा शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, या कोई इन्वेस्टमेंट टिप दे दो मेरे को? बहुत होते हैं वो, तो अपने आर्टिकलशिप में भी फेस करते हैं कि ना, जब भाई मेरा हम्म। आईटीआर भर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम्म। तो सबका ये होता है, जब आप फर्म में भी होते हो ना कि भाई तुम तो अंदर हो, इनसाइडर न्यूज पता होगी। नहीं राइट, राइट। भाई, अपने को नहीं पता होती है इतनी, जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि ये बता दो, वो बता दो, कुछ पता नहीं होता अपने को। राइट, हम लोग बस काम करते हैं, दैट्स इट। तो राइट। सुनने को तो बहुत मिला है कि हाँ ये बता दो, वो कर दो, भाई तुमको तो पता होगा ये सारी चीजें। हम्म। नहीं, हम्म। कुछ पता नहीं है भाई। अगर हम्म। पता हो भी ना, एक्सपेक्ट मत करो, वरना अपने लग राइट, जाएंगे फिर। सीधी राइट, सी बात। राइट। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है कि जिसकी वजह एग्जैक्टली, से आप लोग कुछ, मतलब एग्जैक्टली, अगर आपको एग्जैक्टली, पता भी है तो नहीं बता सकते हैं। हम्म। एग्जैक्टली, वी आर नॉट सपोज टू से राइट, एनीथिंग। राइट। How do you prioritize your task and manage your workload as a fund control as a fund control manager? And at the same time, how do you manage your personal life as well? क्योंकि काफी डिफिकल्ट हो जाता होगा ये। बहुत हम्म। सीरियसली बता रहा हूँ, इस टाइम तो अच्छी खासी होती है ना वर्क लाइफ बैलेंस का। हम्म। इट्स लाइक, मैंने अपने सीनियर से भी कुछ बात करी कि स्टार्टिंग में होता नहीं, क्यूरोसिटी, यू शुड नो, यू शुड आस्क व्हाई। तो हम्म। मेरा भी वाई उसमें वही था कि लाइक, आप लोग इतने बिजी रहते हो, इतना ऐसे एंगेज रहते हो, कैसे आप लोगों को टाइम मिलता है, ये वो। हम्म। दे यूजुअली टोल्ड मी लाइक कि प्रायोरिटाइज करो, हम्म। अपने पास ए बी सी से लेके जेड तक के काम आएंगे। हम्म। बट अगर आप सपोज ए सबसे इम्पोर्टेंट है और आप जेड से शुरू कर रहे हो ना, तो दैट हम्म। डजंट मेक एनी सेंस। राइट। क्योंकि सामने वाले को ए पहले चाहिए और आप जेड करके उसको दोगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। हम्म। तो यू शुड डेफिनेटली नो कि आप जो कर रहे हो उसकी डेडलाइन क्या है, उसका प्रायोरिटी लेवल क्या है। हाई इंपॉर्टेंस है, वी शुड हम्म। डेफिनेटली डू इन द फर्स्ट गो। तो हम्म। यू रियली नीड टू स्किल दिस अप कि हाँ, क्या चीज पहले करनी, क्या चीज बाद में करनी है, चीजें। और स्टार्टिंग में चीजें धीमे धीमे होंगी, इट्स ओके। हम्म। होने दो, गलतियां हो रही हैं, होने दो, लेट इट बी। हम्म। बट ओके। उससे क्या होगा, आप सीखोगे धीरे धीरे चीजें और आपको पता चलेगा, फिर आपकी हैंडी लेवल आ जाएगी ना। स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो कि नहीं, कि आप सीधे सट से लेकर के सारी चीज खत्म कर दो एक ही बार में। तो हम्म। आपको धीरे धीरे प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, एंड टेक योर ओन टाइम, एज सिंपल एज दैट। एंड बात रही अगर मेरी लाइक वर्क लाइफ बैलेंस की, तो सैटरडे संडे जिंदाबाद है। सीधी सी बात है। राइट। या सो व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर फन, मतलब जब आपका सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ रहता है, सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज या कोई आपको फेवरेट चीज़ हो जो आपको पसंद हो? स्टार्टिंग में बेसिकली तो होता था ना, लाइक कि सिटी टूर लेने जाते हैं, कि लाइक नए राइट। शहर में आए हो, सिटी घूम के आओ, वहाँ पे क्या चीज है ये वो। आई हम्म। एम बुक लवर। तो हम्म। मेरा जनरली वीकेंड थोड़ा कभी कभार फ्रेंड्स के साथ होता है, फ्रेंड्स के फ्लैट पे जाना, बातें बातें करना, खाना पीना, दुनिया भर की सारी चीजें। हम्म। एंड सेकंड, मेरा पर्सनल थिंग है कि मैं रीड बहुत करता हूँ। तो हम्म। मैं बुक्स ले लेता हूँ। तो हम्म। अभी लाइक मेरे जितनी भी फॉर्म बुक्स होती है, उसको पढ़ाई किया। और जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, टाइम कैसे बीतता है आपका पता भी नहीं चलता है। राइट। सच बताऊं तो सैटरडे संडे कैसा चला जाता है पता भी नहीं चलता, प्लस पीसफुल होता है, काम मिलता है। तो या दैट्स हाउ माय वीकेंड गोस। ओके। मंडे ब्लूज फेस करते हैं आप, मतलब जैसे वीकेंड खत्म हो गया, देन यू फेस द मंडे ब्लूज? एग्जैक्टली, जब आप पहुंचते हो ना, आपकी मेल देखते हो, लाइन से इतनी लंबी मेल होती है, आपको फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि डूड यार हाँ। फिर से मंडे आ गया है, क्यों ये वो चीजें। बट यार ठीक है यार, काम है, करना पड़ेगा, क्रिप करने से फायदा नहीं है। तो ठीक है। Okay. Could you please describe the work culture and your work environment in the investment banking firm and how it has हम्म। impacted you as an employee? तो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। सी, Mhm. आप काम करते हो ना, वो ठीक है अपनी जगह, बट आप जिनके साथ काम करते हो ना, वो ज्यादा Mm. मैटर करती है। Right. He used to both me like कि हाँ, when I are doing this, how am Mm. I supposed to gonna know कि like when you are Mm. going to do this and all like that। Mm-hmm. ऐसे बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। Mm. बट here in Okay. fund controllers and like here in my firm, it's Mm. pretty good। See, Okay. I'm a new joining, I have a number of doubts। So Mm. whenever I used to ask my senior na, Mm. like please explain me how this is working and how, why are we doing this, Mm. they no, why are we actually doing this, they literally tell me everything। they Okay. don't say कि नहीं भाई प्लीज थोड़ी देर में आना, बाद में Mm. बताऊंगा या समथिंग लाइक दैट। they literally help me, they Mm. literally helped me actually। they told me Okay. like हाँ, ये सपोज x and y and z है, तो ये z z x में कैसे जा Mm. सकता है और x y में कैसे जा सकता है। they Mm. literally tell me everything, proper season। तो work culture is absolutely amazing here। and Okay.
यहाँ पे आके पता चला कि लाइक सच में इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, हम्म डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के पीपल, आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोगों से बात करने का मौका मिलता है, इंक्लूड करने का मौका मिलता है, उसकी कल्चर्स को जानने का मौका मिलता है, तो विल हम्म एक्चुअली फील गुड कि यार दिस इज एक्चुअली गुड। सो या, वर्क कल्चर इज अमेजिंग यू। या, ओके। सो अगर तुम किसी को सजेस्ट करना चाहोगे, वुड यू आस्क हिम कि एक बार तो कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस जरूर ले लो बिफोर डूइंग एनी बिजनेस और बिफोर स्टार्टिंग योर ओन फर्म? अपना एक बार कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना जरूरी है? डेफिनेटली यस। इवन मेरे भी कुछ ड्रीम्स होते हैं कि लाइक ठीक है, आगे चल के बिजनेस करना है, आगे चल के प्रैक्टिस करना है, बट हम्म जब आप जॉब करते हो, जब आप कॉर्पोरेट में होते हो ना, आपको वर्क कल्चर के बारे में पता चलता है, आप हम्म उनसे इंसाइट लेते हो, आप उनसे यू यू यूज टू लर्न अबाउट दोस थिंग, हम्म एंड इट्स लाइक, and learning and education never go waste. So हम्म it's like when you learn something from your corporate world now, you're gonna apply in your organization. आजकल स्टार्टअप्स का बहुत ट्रेंड है। तो अगर सीए सृजन गुप्ता विपिन को एक स्टार्टअप आइडिया देना चाहे या मेरे में इन्वेस्ट करना चाहे, मेरे लिए कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिसके लिए सृजन जी जो है वो मेरे में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे? भाई पहले मेरे पास ही पैसे आ जाने दो। मैं खुद में इन्वेस्ट कर लूं तभी दूसरों पे कर पाऊंगा फिर। ओके। सी, स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है अभी, तो रिसेंट वो भी है ना, पिक्चर्स 2 करके सीजन आया है, राइट, शार्क तो टैंक चल रहा है जब अभी। शार्क टैंक चल रहा है, पिक्चर्स चल रहा है, ये सब चीजों का, विच इज एक्चुअली गुड। अपने एरिया हम्म में सब लोग का क्यूरियोसिटी लेवल है कि अच्छा भाई फंडिंग ऐसे होती है, स्टार्टअप थिंग ऐसे होता है। हम्म अगर स्टार्टअप आइडिया दे दूं, यार अभी ऐसे तो सोचने में तो नहीं आ रहा है, बट हम्म। यार बताऊंगा जरूर पक्का। श्योर, डन। मे बी हाउ? नेक्स्ट राउंड जब मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ अच्छे से। Done, 100%. Maybe I will come up with a startup idea and ask you to convince your एग्जैक्टली। managers and invest in me. एग्जैक्टली। Right. Uh, how do you stay motivated and focus in your role as a fund controller, particularly during the times of recession and uncertainty and the stress during around those periods? इस टाइम तो लाइक रिसेंट में सुन ही रहा हो, फेसबुक ने इत्तो को हायर किया, अमेजन ने इत्तो को हायर फायर किया सॉरी। Hmm. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक तो रिस्की होता है कि आपके सर पे तलवार लटकती रहती है। Hmm. तो अगर मैं इस चीज में कहूँ तो यू शुड डू योर बेस्ट ऑलवेज। लाइक यू Hmm. नेवर नो कि कंपनी आपको किस चीज का बेस मान करके आपको रखेगी या किस चीज का बेस मान करके नहीं रखेगी। Hmm. तो जो सेम वही मैं फिर से बोलूंगा कि लाइक आप जो कर रहे हो ना उसको ऑनेस्टी दो, क्योंकि Hmm. आप टू बी ऑनेस्ट अपने काम से जाने जाते हो। Hmm. नाम आपको लोग भूल जाएंगे, लेकिन Hmm. जब आप जाओगे ना, अरे भाई ये उसने करके गया, उसने किया है, ही Hmm. डिड दैट वेरी वेल, और ही डिड इन अ पुअर वे, Hmm. आप उससे जाने जाते हो। So you should Right. definitely, whatever you are doing, you should do Hmm. with your wholeheartedly and do Hmm. your best. Because Hmm. at the end, you will get to know from your work only. Hmm. That's it. Right. Right. Uh, so coming to my next question, could you discuss any long-term goals or aspirations you have in your career as a fund controller at investment banking firm? Not in a like investment banking area, but yeah, I do have to learn more about in a finance way. See, हम्म learning never stop. हम्म So completing my CA won't suffice me कि like हाँ अब ये हो गया, that's it. इस टाइम तो हम्म यही लग रहा है कि हाँ हो गया भाई, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, But राइट। it's like कि बहुत सारे ऑप्शंस है, वी हैव अ CFA, वी हैव अ FRM, वी हैव एन MBA। हम्म सो मे बी लेट्स सी कि लाइक स्ट्रीम को एक्सप्लोर करता हूँ या नहीं करता हूँ, बट या एवरी डोर इज ओपन एज ऑफ नाउ। हम्म। सो लेट्स सी। भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि while you were mentioning that your presentation skills is not good and your communication might be not as well as other persons, but I would like to acknowledge one thing, कि जितनी देर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या फिर मतलब जितनी देर हम लोग का कम्युनिकेशन चल रहा है, it is one of the most interesting conversations I have ever had. So I would like थैंक to यू। congratulate on upon this thing to you that कि ये you are not lagging at anything. यू आर अ फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंट और तुम्हारा कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है भाई। थैंक यू, थैंक यू। एंड भाई सेम गोस फॉर यू कि लाइक अपनी कन्वर्सेशन चल रही है तो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन है, तो सामने वाले का भी सेम है, अपना भी सेम है, तो या और सृजन भाई, आपके साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके, ये कन्वर्सेशन करके मेरे को बहुत मज़ा आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे को भी बहुत मजा है, लिटरली बता रहा हूँ। इनिशिएट करने से पहले और अब के करने में बहुत डिफरेंस आ चुका है। मैं पहले तो और डर रहा था कि यार ठीक है कैसा क्या होगा, बट या जस्ट गो विद इट।
राइट एंड मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं बेसिकली सीए स्टूडेंट्स होंगे या जो सीए फ्रेशर्स हैं और जो अभी जॉब के लिए देख रहे हैं, आई गेस उनको भी बहुत सारी इंसाइट्स मिली हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम करना चाह रहे हैं या फिर एक फंड कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट कि I really appreciate your endeavor to come on this podcast and have a session with me and give really good insights for the students and CA freshers. Thanks a lot, bro. Thank you so much. Thanks, a big thanks to you, because from your way people are getting to know. As I told you earlier, you're doing a, Hmm. सब में इतनी हिम्मत नहीं होती कि लाइक वो पॉडकास्ट करे, ऐसे चीजें करे, कुछ सोचते भी हैं बट दे Hmm. गिव इट अप. बट यू आर Hmm. डूइंग रियली अ गुड जॉब एंड आई होप कि दिस विल एक्चुअली हेल्प योर व्यूअर्स, कि आप जो भी देख रहे हो सब कुछ. Hmm. So yeah, that's it. Thank you so much for having me here, and all the very best to the viewers, and all the very best for you, to you too. Yeah, Thank you, bro. And I hope that next time, whenever we do the podcast, I will come up with some new topics so that you will share some definitely, new insights to the people and they will love it. definitely, definitely, definitely.